आपले स्वागत। सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे केआ बांठिया माध्यमिक विद्यालय व NN पालीवाला ज्युनियर कॉलेज नवीन पनवेल सादर करीत आहे शैक्षणिक वीडियो। नमस्ते छात्रों, मैं सौ राजेश्री दिलीप पाटिल, सहायक शिक्षिका, केआ बांठिया माध्यमिक विद्यालय नवीन पनवेल। छात्रों, आज हम हिंदी लोकभारती कक्षा 10वीं दूसरी इकाई में से पहली कविता बरस ही जलद यह कविता देखते हैं, जिसके रचनाकार है गोस्वामी तुलसीदास जी। अब हम गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय देखेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1511 बाला उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु सन 1623 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे हैं। आप प्रसिद्ध संत, कवि, विद्वान और चिंतक थे। गोस्वामी जी की संस्कृत के विद्वान थे। आपने जन्म भाषा अवधी में रचनाएं लिखी। आज से 500 वर्ष पूर्व, जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे दौर में भी आपका ग्रंथ रामचरितमानस जन जन को कंठस्थ था। आपके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व के लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। आपकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस महाकाव्य, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहुक, बरवे रामायण, जानकी मंगल आदि। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस महाकाव्य के किशिता कांड से लिया गया है। यह पद्यांश चौपाई एवं दोहा छंद में है। यहाँ गोस्वामी जी ने वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों का सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने वर्षा के साथ ही साथ समाज की स्थिति, विविध गुणों दुर्गुणों को भी दर्शाया है। उपरोक्त प्रसंग सीताहरण के बाद का है। श्री राम लक्ष्मण सीता जी की खोज में भटक रहे हैं। सीता जी के बिना श्री राम व्याकुल है। रामचंद्र जी कहते हैं, आसमान में बादल घोर गर्जना कर रहे हैं। पत्नी सीता के न होने से मेरा मन डर रहा है। आकाश में बिजली ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती। छात्रों, अब हम कविता देखेंगे। धन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन दरपत मन मोरा। दामिनी दमक रही घन माही, खलके प्रीति जथा थीर नाही। बरस ही जलद भूमि नियराए, जथा नवही बूध विद्या पाए। बूंद अघात सही गिरि कैसे, खलके बचन संत सह जैसे। क्षुद्र नदी भरी चली तौराई, जस थोरे हूँ धन खल इतराई। भूमि परत भा डाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। समिटी समिटी जल भरही तलावा, जीमी सद्गुण सज्जन पही आवा। सरिता जल निधि महु जाई, होई अचल जीमी जीव हरि पाई। छात्रों, अब हम दोहा देखेंगे। हरित भूमि तृण संकुल समुची परह ही नाही पंथ। जिमि पाखंड विवादते लुप्त हो ही सदग्रंथ। अब अगली चौपाई देखते हैं। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदाय। नव पल्लव भय बिटप अनेका,
साधक मन जस मिले विवेका। अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ। खोजत कतहु मिल ही नहीं धूरी, करई क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। निशितम घन खद्योत विराजा, जनु दम्भिन्न कर मिला समाजा। कुशी निर्वाही चतुर किसाना, जिमि बूध तजही मोह मद माना। देखी अत चक्र बाक खग नाही, कलिही पाई जिमि धर्म पराही। विविध जंतु सकुल माही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपसे ज्ञाना। कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाही। जिमि कपुत के उपजे, कुल सद्धर्म नसाही। कबहु दिवस मह निबिड़तम, कबहू क प्रकट पतंग। बिन सही उपजई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। छात्रों, अब हम कविता का सरल भावार्थ देखेंगे। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रीति जथा थीर नाही। नए शब्द को देखते हैं। घन बादल, घमंड गर्व, गरजत गरजते हैं, घोरा भयंकर, डरपत डरना, मोरा मेरा। दामिनी का अर्थ है बिजली, दमकना चमकना, माही में, खल दुष्ट यानी कि यहाँ दुष्ट व्यक्ति को कहा गया है। प्रीति प्रेम, जथा जैसे, थीर स्थिर, नाही नहीं। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रीति जथा थीर नाही। छात्रों, यह कवि तुलसीदास जी ने वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों का सुंदर वर्णन किया है। साथ ही उन्होंने वर्षा के साथ साथ समाज की स्थिति, विविध गुण दुर्गुणों को भी दर्शाया है। यह वर्णन सीता हरण के बाद श्री राम जी लक्ष्मण के साथ सीता मैया की खोज में भटक रहे हैं, उस समय का वर्णन। आकाश में बादल उमड़ घुमड़ कर भयंकर गर्जना कर रहे हैं। श्री राम जी कह रहे हैं, प्रिया यानी सीता जी को यहाँ प्रिया कहा गया है। प्रिया के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली आकाश में ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती, यानी बिजली चमकती है और चमक कर वो लुप्त हो जाती है। बरस ही जलद भूमि नियराए, जथा नवही बूध विद्या पाए। बूंद अघात सही गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। छात्रों, यह बरस ही का अर्थ है वर्षा। जलद गतिमान, नियर आए पास आना, जथा जैसे। नवही झुकना, बूध विद्वान, पाए ग्रहण करना या पाना। अघात प्रहार, सह ही सहते हैं या सहना। गिरि पर्वत, वचन वचन, सह सहना। बरस ही जलद भूमि नियर आए। छात्रों, यह कवि कहना चाहते हैं कि बादल पृथ्वी के नजदीक आकर, यानी बादल नीचे उतरकर बरस रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे
विद्वान व्यक्ति विद्या प्राप्त कर विनम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पहाड़ों पर पड़ रही है। पहाड़ बूंदों के प्रहार को इस प्रकार शांत भाव से सह रहे हैं जैसे कोई संत पुरुष दुष्ट व्यक्ति के कटु वचनों को सह लेते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरहु धन खल इतराई। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। क्षुद्र छोटी, भरी भरकर, तोराई तोड़कर, जस जैसे, थोरेहु थोड़े से भी, इतराई अभिमान। भूमि जमीन, परत पड़ता है, ढाबर मलिन, यहाँ मटमैला भी अर्थ होता है। जनु जैसे, जीव ही शुद्र जीव, माया मोह लपटानी पड़ता है। छोटी नदियां वर्षा के जल से भरकर अपने किनारों को तोड़ती हुई आगे बढ़ती जा रही है। जैसे मामूली व्यक्ति धन पाकर भी दुष्ट लोग इतराने लगते हैं, यानी यहाँ मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर गिरते ही पानी गदला हो गया है। गदला यानी मटमैला, मलिन हो गया है, मानो प्राणी से माया लिपट गई हो। समिटी समिटी जल भरही तलावा, जीमी सद्गुण जन सज्जन पही आवा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जीमी जीव हरि पाई। समिटी समेट कर, जल पानी, तलावा तालाब, जीमी जैसे, सद्गुण अच्छे गुण, सज्जन सज्जन व्यक्ति, पही के पास, आवा आते हैं। सरिता नदी, जलनिधि का अर्थ यहाँ सागर या समुद्र है। महु में, जाई जाता है, होई होता है, अचल स्थिर, जिमी जैसे, हरि ईश्वर। समिटी समिटी जल भरही तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पही आवा। छात्रों, यह कवि कहते हैं कि वर्षा का पानी एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे एक एक कर सद्गुण सज्जन व्यक्ति के पास चले आते हैं। नदी का पानी समुद्र में जाकर उसी प्रकार स्थिर हो जाता है जिस प्रकार जीव ईश्वर को प्राप्त कर अचल यानी अवागमन से मुक्त हो जाता है। छात्रों, अब हमने चौपाई का अर्थ देखा। अब हम इस दोहे का अर्थ देखते हैं। हरित भूमि तृण संकुल समुचि, परही नाही पंथ, जिमी पाखंड विवाद ते, लुप्त हो ही सदग्रंथ। हरित हरियाली, भूमि धरती, तृण घास, संकुल परिपूर्ण, समुझी समझ में, पथ रास्ता, पाखंड ढोंगी, विवाद विचार से, लुप्त नष्ट होना या गायब होना। हरित भूमि तृण संकुल समुझी परही नाही पंथ, जिमी पाखंड विवाद ते, लुप्त होई सद ग्रंथ। यह कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि पृथ्वी हरी घास से परिपूर्ण होकर
हरी भरी हो गई है, जिसमें रास्तों का पता ही नहीं चलता है। यह दृश्य देखकर ऐसा लगता है जैसे पाखंडी के पाखंड भरे मत के प्रचार से सदग्रंथ यानी कि अच्छे ग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। छात्रों, अब हम अगली चौपाई का अर्थ देखेंगे। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदाई। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। छात्रों, यह दादुर का अर्थ है मेंढक। धुनि ध्वनि, चहु दिशा चारों दिशा, सुहाई अच्छा लगना, जनु जैसे, बटु बालक, समुदायी समुदाय, नव नया, पल्लव कोंपल, जिसे मराठी में नवी पालवी म्हणतात, भय हुए, बिटप वृक्ष, साधक साधना करने वाला, जस जैसे, विवेका विवेक ज्ञान। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदाई। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा के काल में चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानो जैसे किसी विद्यार्थियों का, छोटे बालकों का समूह वेद का पाठ कर रहा हो। अनेक वृक्षों में नई नई कोंपलें आ गई है, जिससे वे ऐसे हरे भरे तथा सुशोभित हो गए हैं जैसे साधना करने वाले किसी व्यक्ति का मन ज्ञान प्राप्त करने पर प्रफुल्लित हो जाता है। अर्क जवास पात बिनु भयहु, जस सुराज खल उद्यम गयहु। खोजत कतहु मिलई नाही धूरी, करही क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। यहाँ अर्क का अर्थ है मदार का वृक्ष, पात पर्ण, बिनु बिना, भयहु हुए, सुराज अच्छा राज, उद्यम कार्य, गयहु खत्म होना। खोजत खोजना, कतहु कहीं भी, मिलई मिलना, धूरी धूल, करई करना, धर्म ही धर्म को। अर्क जवास पात बिनु भयहु, जस सुराज खल उद्यम गयहु। छात्रों, यहाँ देखो कि बरसात के दिनों में हर वृक्ष को नए पत्ते आने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर बरसात के दिनों में मदार और जवासा का जो पौधा है ये पत्तों से रहित हो जाता है, इसके पत्ते गिर जाते हैं। यह कवि कहना चाहते हैं मदार और जवासे के पौधे पत्तों से रहित हो गए हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो अच्छे शासक के राज्य में दुष्टों का धंधा जाता रहा हो, मतलब खत्म हो गया हो। खोजत कतहु मिलई नाही धूरी, करी क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। धूल खोजने पर भी कहीं नहीं मिलती है, जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, ठीक उसी तरह वर्षा ने धूल को नष्ट कर दिया है। ससी संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। निशितम घन खद्योत बिराजा, जनु दम्भिन्न कर मिला समाजा। छात्रों, यह ससी का अर्थ है अनाज से युक्त या अनाज, संपन्न भरी हुई। सोह
शोभायमान, मही पृथ्वी या धरती, उपकारी कै उपकारी पुरुष, संपत्ति संपत्ति, जैसी जैसे। यह निसी का अर्थ है रात, तम अंधकार, घन घना, खद्योत जुगनू जिसे मराठी में काजवा कहते हैं, विराजा विराजना, जनु जैसे, दंभिन्न घमंडी, समाजा समाज से, ससी संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। कवि कहते हैं अनाज से लहलाती हुई हरी भरी खेती, पृथ्वी कुछ इस प्रकार शोभायमान हो रही है जैसे उपकार करने वाले व्यक्ति शोभायमान होते हैं। निशितम घन खद्योत विराजा, जनु दंभिन्न कर मिला समाजा। कवि कहते हैं कि रात के अंधकार में जुगनू चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे घमंडियों का समूह एकत्र हो गया है। कृषि निर्वाही चतुर किसाना, जिमि बूध तजही मोह मद माना, देखी अत चक्रबाक खग नाही, कलिही पाई जिमि धर्म पराई। कृषि यहाँ फसल अर्थ लिया है। निरावही घास फूस छिलक कर निकालना, चतुर होशियार, किसाना किसान, बूध विद्वान, तजही त्यागना, मोह मद मोह माया, माना सम्मान। चक्रबाक यहाँ बदख कहा गया है। खग पक्षी, कलिही कहीं भी, पराही भाग जाना, पाई पाना। देखो छात्रों, यहाँ चतुर किसान अपनी फसलों की निराई कर रहे हैं, मतलब अपनी फसल से घास फूस निकालकर फेंक रहे हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे विद्वान लोग मोह मद माया का त्याग कर रहे हो। देखिए अत चक्रबाक खग नाही, कलही पाई जिमि धर्म पराही। बरसात के दिनों में ये जो बदख, ये चक्रवाक पक्षी कहीं नहीं दिखाई दे रहे। इसे ऐसा लग रहा है जैसे कलि युग में धर्म पलायन कर गया हो। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। विविध अनेक यानी कि कई प्रकार के जंतु जीव संकुल पूरी पृथ्वी, भ्राजा शोभायमान प्रजा लोग, बाढ़ वृद्धि, पाई पाना, सुराजा अच्छा राजा। जह तह जहा वहा, पथिक यात्री, थकी थकना, नाना कई प्रकार, इंद्रिय अवयव, गण ज्ञान, उपजे उपजना, ज्ञाना जाना। विविध जंतु सकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। देखो छात्रों, ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव है और यह पृथ्वी अनेक जीवों से भरी पड़ी है और इसी तरह ये सुंदर भी लग रही है। देखो इस छात्र में, देखो छात्रों, इस चित्र में आपको दिखाई देगी कि प्रकृति का कितना सुंदर वर्णन है। जैसे कवि कह रहे हैं कि अच्छे राजा के राज्य में प्रजा की वृद्धि का विकास होता है।
जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। जैसे यहाँ वहाँ अनेक राही थक कर इस तरह ठहरे हुए हैं, जैसे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होने पर इंद्रियां शिथिल हो जाती है और विषयों की ओर जाना छोड़ देती है। कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाही, जिमि कपुत के उपजे कूल सद्धर्म न साही। कबहु दिवस मह निबिड़तम, कबहु क प्रगट पतंग, बिनसई उपजई ज्ञाना, जिमि पाई कुसंग सुसंग। छात्रों, कबहु का अर्थ है कभी, प्रबल जोर, मारुत हवा पवन, बिलाही गायब होना, कपुत कुपुत्र यानी कि बुरा पुत्र, कुल खानदान, सद्धर्म अच्छा धर्म, नसाही नष्ट होना। मोह छाना, निबिड़ घना घोर, तम अंधकार, कबहू क कभी, पतंग यहाँ सूरज को पतंग कहा गया है, बिनसई नष्ट होना, कुसंग बुरी संगति, सुसंग अच्छी संगति। देखो छात्रों, यह कवि कहना चाहते हैं कभी कभी वायु बहुत तेज गति से चलने लगती है, इससे बादल यहाँ वहाँ गायब हो जाते हैं। यह दृश्य उसी प्रकार लगता है जैसे परिवार में या खानदान में कुपुत्र यानी कि बुरा पुत्र उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म या आचरण नष्ट हो जाते हैं। कबहु दिवस मह निबिड़तम, कबहु क प्रगट पतंग, बिनसई उपजे ज्ञान, जिमि पाई कुसंग सुसंग। देखो छात्रों, कभी कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाता है। तब लगता है जैसे बुरी संगति पाकर ज्ञान नष्ट हो गया हो और अच्छी संगति पाकर ज्ञान उत्पन्न हो गया हो। छात्रों, अब हमने कविता का सरल भावार्थ देखा है। अब हम इस कविता का स्वाध्याय देखेंगे। आपले हक्काचे मराठी चॅनल रायगड ओवी न्यूज चॅनल, सदैव आपल्यासोबत रायगड ओवी न्यूज चॅनल। नेहमी पाहत रहा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका।